गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं जो कि 12th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, किसी भी गुड्स में होने वाली उपयोगिता, आवश्यकता, ठीक है, यूजफुलनेस, जिसको हम कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं और उससे अगर पर्सन सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का ये हो गया इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, 12th क्लास में से और ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया है, तो उसमें से हम समझ रहे हैं आज डेफिनेशन। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटी मीन्स अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हालांकि यूटिलिटी में क्या 4 वर्ड्स दिए आप समझ पाएंगे यहाँ से। यूटिलिटी मीन्स अ पावर और अ कैपेसिटी और अ एबिलिटी और अ क्वालिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मीन्स क्या होता है, यूटिलिटी में ऐसी कोई पावर होता है किसी गुड्स और सर्विस में। पावर किस में रहेगा? किसी गुड्स और सर्विस में कुछ ना कुछ पावर रहेगा, एबिलिटी रहेगी, क्वालिटी रहेगी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है। अब ह्यूमन वांट्स क्या है? जैसे तो बेसिक नीड है, फूड, क्लोथ, हेल्थ, शेल्टर एंड एजुकेशन, बराबर है। तो इसमें से जैसे हमें प्यास लगी है हम पानी पी लेंगे, हमें भूख लगी है हम खाना खा लेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी मींस अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैव सम यूटिलिटी। जो कुछ गुड्स हमारे सराउंडिंग में आते हैं उनमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी हमें मिलती है। यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फाई करना। तो यूटिलिटी यस, इसके लिए देखो क्या दिया है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट बता दूं यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी कौन सी कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब मानस शास्त्रीय संकल्पना है जो दिमाग में क्रिएट होती है। पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, बराबर है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। जैसे एक बार यूटिलिटी इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग में क्रिएट होती है, थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। हमें प्यास लगी है तो हमारा माइंड हमें रिकॉल कराता है, हमें भूख लगी है तो हमारा माइंड हमें रिकॉल कराता है, हमें पढ़ाई करनी है या हमारा माइंड हमें रिकॉल कराता है। सो यूटिलिटी इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। देन यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी टाइम और प्लेस से भी चेंज हो जाती है। जैसे विंटर सीजन है तो हम अलग क्लोथ्स वेयर करते हैं, समर सीजन है तो हम अलग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, रेनी सीजन है तो हमें रेनकोट, अम्ब्रेला, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई दिवाली फेस्टिवल है तो उसमें हम अलग तरह के फूड्स डिमांड करते हैं। प्लेस जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ वुलन कपड़ों की ज़्यादा जरूरत रहेगी कंपेयर टू राजस्थान। अगर राजस्थान में जाएंगे तो आपको सूती कपड़ों में उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी नजर आएगी। यानी यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। उसके बाद यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियसली यूटिलिटी क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। हर इंसान की टेस्ट, हैबिट, फैशन, चेंजेस, सारी उसकी जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है? अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यूटिलिटी इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, मतलब जगह और समय के साथ ये चेंज हो जाती है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंसान को अलग अलग डिजायर हो सकती है, उसकी इच्छाएं हो सकती है, वो उसमें सेटिस्फाइड फील करेगा। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेटिव कंसेप्ट। इसी का मतलब ये होता है, रिलेटिव का मतलब होता है चेंजेस टाइम के साथ और प्लेस के साथ। प्लेस और टाइम के साथ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। इट्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, बराबर है। जैसे सैंड, जो रिवर में मिलती है जो सैंड, वहां पे उतने ज्यादा यूटिलिटी नहीं रहेगी, रादर दैन उसका कंस्ट्रक्शन में सैंड की ज्यादा यूटिलिटी रहेगी। अगर आपको कोई घर बनाना है, मकान बनाना है, तो उसके लिए जो लगने वाली सैंड है वह ज्यादा यूटिलिटी रहेगी रादर दैन रिवर। सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, यानी कौन सी कंसेप्ट आ गई यहाँ पे? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। सो इट्स चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन टू पर्सन, जैसे एज वाइज भी चेंज होती है। जैसे स्मॉल किड्स होते हैं उन्हें खिलौनों में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, उसकी यूटिलिटी खिलौनों में रहेगी, बलून्स में रहेगी। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है फिर उसे
किताबें पढ़ने लिखने के लिए, मोबाइल फोन चाहिए होता है। टीनेज में आते हैं तो उन्हें बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो इसमें सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन, एज टू एज भी चेंज होती है और मेल फीमेल के लिए भी यूटिलिटी अलग अलग तरह से चेंज होती है। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। इथिकली न्यूट्रल का मतलब होता है यूटिलिटी जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है तो यूटिलिटी बोलती है कि इट इज गुड और बैड, वी कांट डिफर, हम उसमें डिफरेंट नहीं कर सकते। मतलब जैसे एक नाइफ से क्या कर सकते हैं, हाउसवाइफ कुकिंग में वो सब्जी काटने के काम में भी आ सकता है और उसी से हम किसी का गला भी काट सकते हैं। तो यूटिलिटी में ये नहीं दिखा जाता कि वो न्यूट्रल है, इथिकली क्या है, न्यूट्रल है, उसमें गुड और बैड की कंसेप्ट कुछ नहीं है। अगर सब्जी काटनी है तो उसे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर किसी को इंजर्ड करना है तो उसे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक नाइफ में, मतलब उससे गुड भी अच्छा भी काम हो सकता है और बुरा भी काम हो सकता है। देन यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब दो एग्जांपल से समझते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। कैसे, मिल्क पीने से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और यूजफुल भी है, इससे आपकी हेल्थ भी बन सकती है, आपको एनर्जेटिक फील होगा। सेम यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब यहाँ पे मिल्क में क्या है, यूटिलिटी है, यूजफुलनेस भी है। बट लीकर, कोई अगर लीकर कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी तो मिल जाएगी, वो सेटिस्फाइड तो फील करेगा, लेकिन वो उसके लिए हार्मफुल है, उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, आगे चल के उसे कुछ भी डिजीज हो सकते हैं। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी में ये भी नहीं देखा जाता कि वो गुड्स यूजफुल है कि वेस्टफुल है, लेकिन उसमें यूटिलिटी है तो वो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में आता है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, बहुत अच्छा फील होना। अब हर बार किसी गुड्स और सर्विसेज से हमें हैप्पी फील होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम सिक फील करते हैं तो अब हमें इंजेक्शन मेडिसिन लेने पड़ते हैं। अब कोई बंदा है क्या जो इंजेक्शन लेने के बाद खुश हो जाए, थोड़ा बहुत दर्द होता है, दुख फील होता है, सैड फील होता है, फिर भी उसमें क्या है, यूटिलिटी है, वो हमें सेटिस्फाइड कर रही है, हमें सिक से अच्छा हेल्दी बना सकती है। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर से थोड़ा डिफर है। देन यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब कुछ कमोडिटीज में हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, डिससेटिस्फैक्शन भी मिलता है, बट उसमें यूटिलिटी हो सकती है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज है, बिकॉज गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इसमें क्या है, मल्टीपर्पज है यूटिलिटी। मोबाइल फोन से हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, उसमें डेटा सेव करके रख सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, किसी को कॉल लगा सकते हैं, तो मल्टीपर्पज है, यानी एक ही गुड्स है बट उसके यूजेस क्या है, मल्टीपर्पज है। तो यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज है, ज्यादा एक से ज्यादा भी सेटिस्फैक्शन दे सकती है, यूजफुलनेस हो सकती है। देन यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। इसके अगले आने वाले चैप्टर में हम डिमांड की कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो यूटिलिटी क्या है, बेस्ड ऑन डिमांड। मान लो इंसान को अगर प्यास लगी है तो पानी की डिमांड करेगा, भूख लगी है तो खाने की डिमांड करेगा, उसे क्लोथ चाहिए, सर्दी लग रही है तो उलन कपड़ों की डिमांड करेगा। अगर किसी बंदे को शादी करनी है तो उसके लिए दुल्हन की डिमांड करना पड़ेगा। अब दुल्हन है, उसको रेडी होना है तो वो ज्वेलरी की डिमांड करेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, यूटिलिटी से ही डिमांड की कंसेप्ट आई है। तो आगे हम डिमांड की कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था यूटिलिटी क्या है, बेसिस ऑफ अर्जेंसी ऑफ वांट्स। अगर हमारी कुछ वांट्स है और हम बुलाते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है, तो उसमें क्या होती है, यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी की डेफिनेशन बताई थी, यूटिलिटी मींस अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर इसके हमने फीचर्स देखे, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, हैप्पीनेस से थोड़ा अलग है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, एक से ज्यादा हम एक ही गुड से हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, और यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। और जो भी हम करते हैं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसमें हम पहले डिमांड करते हैं। तो यूटिलिटी इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, यूटिलिटी इज related to time and place, and utility differ from person to person. इसके अगले पार्ट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टिल देन बाय, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।